नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द देश। दोस्तों, गुजरात, हिमाचल विधानसभा, दिल्ली एमसीडी चुनाव और कुछ सीटों पर उपचुनाव के नतीजे सबके सामने हैं। जनता ने बारी बारी तीनों पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को खुश होने का मौका दिया। दोस्तों, चुनाव के नतीजे हमारे देश के लोकतंत्र का उन सबको करारा जवाब है जो देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर सवाल उठाते हैं, ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। जनता ने एक बार फिर से बता दिया कि लोकतंत्र में उनका कितना अहम रोल है। यही लोकतंत्र की असली खूबसूरती है। दोस्तों, गुजरात में बीजेपी की प्रचंड आंधी में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उड़ गई। हिमाचल में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, बीजेपी वहां दूसरे नंबर पर रही और आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला। वहीं दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने खेल कर दिया। दोस्तों, बीजेपी ने अपने सबसे मजबूत गढ़ गुजरात में लगातार 7वीं बार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है। बीजेपी ने गुजरात में 182 में से 156 सीटों पर जीत हासिल की, जो गुजरात के इतिहास में किसी भी दूसरे दल को आज तक नहीं मिली है। दोस्तों, इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि गुजरात चुनाव में मोदी मैजिक खूब चला। वहीं गुजरात चुनाव में कांग्रेस इतनी भी सीटें नहीं जीत सकी कि वह नेता विपक्ष के लिए दावा कर सके। कांग्रेस को गुजरात में सिर्फ 17 सीटें ही हासिल हुई, जबकि नेता विपक्ष के लिए 19 सीटों पर जीत दर्ज करना जरूरी होता है। तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात में बड़े बड़े दावों और वादे के साथ उतरी आम आदमी पार्टी सिर्फ 5 सीटों पर ही सिमट गई। दोस्तों, इससे पहले गुजरात में सबसे अधिक सीट जीतने का ताज कांग्रेस के सर पर था। साल 1985 में कांग्रेस ने माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में 149 सीटें जीती थी, जिस रिकॉर्ड को बीजेपी ने इस बार धराशायी कर दिया। दोस्तों, चुनाव के जो नतीजे आए हैं उनसे एक चीज साफ है कि गुजरात में सिर्फ बीजेपी ने ज्यादा सीटें ही नहीं जीती, बल्कि भाजपा का वोट परसेंटेज भी बढ़ा है। साल 2017 में बीजेपी को 49.1% वोट मिला था। पिछली बार के मुकाबले इस बार भाजपा को 3.4% वोट अधिक मिला है। गुजरात में बीजेपी को मिले जनादेश से यह साफ है कि वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा और उनके प्रति लोगों का समर्थन बरकरार है। दोस्तों, गुजरात में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, एक बार आप उसको भी सुनिए। आजकल हर चुनाव नतीजों के बाद ये चर्चा भी बहुत होती है कि देश की माताएं, बहनें, बेटियां भाजपा पर इतना आशीर्वाद क्यों बरसाती है। अगर कोई ईमानदारी से आत्मचिंतन करे तो ये पाएगा कि आजादी के बाद से पहली बार आज देश में एक ऐसी सरकार है जो महिलाओं की समस्याएं, उनकी चुनौतियां, उनकी आवश्यकताएं, उनकी आकांक्षाएं, उसे समझने का लगातार प्रयास कर रही है और उसके अनुसार काम की योजना बनाती है। गांव देहात से लेकर शहर तक, घरेलू कार्य में व्यस्त महिला से लेकर स्वरोजगार करने वाली या किसी रोजगार से जुड़ी महिलाओं के लिए जितना भाजपा सरकार ने किया है उतना पहले किसी भी सरकार ने नहीं किया। महिलाओं के लिए पहले की सरकारों के 70 साल के कार्यों की तुलना में भाजपा सरकार के 7-8 साल के कार्य कहीं ज्यादा है और इसलिए आज जब भी चुनाव होते हैं तो देश की माताएं, बहनें, बेटियां कमल के निशान का सिर्फ बटन ही नहीं दबाती, उनके हाथों में एक आशीष का भाव होता है, आशीर्वाद का भाव होता है और जब वो उंगली कमल के बटन पर रखती हैं तब वो हम जैसे लाखों कार्यकर्ताओं के सर पे विजय तिलक भी लगा देती है। सुना आपने क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने। अब बात हिमाचल में जनता द्वारा दिए गए जनादेश। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में इस विधानसभा चुनावों में भी रिवाज नहीं बदला। हिमाचल की जनता ने हर 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा को कायम रखा और बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया तो वहीं कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दे दिया। हालांकि हिमाचल में टक्कर बेहद कांटे की रही। वोटों का अंतर मात्र 0.9% का रहा, यानी कि 1% से भी कम। इतने ही अंतर से कांग्रेस ने 40 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को
25 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। दोस्तों, हिमाचल विधानसभा चुनावों के नतीजों में एक बात और आश्चर्यजनक रही। हिमाचल विधानसभा चुनाव कुल 68 सीटों पर लड़े गए, जिसमें से 7 सीटें ऐसी रही जिनका फैसला 700 से कम वोटों से हुआ। दोस्तों, हिमाचल में परिवर्तन का पूरा श्रेय वहां की जनता को जाता है, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस में आपसी मतभेद के अलावा राहुल गांधी का भी इस चुनाव में कोई खास योगदान नहीं था। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त थे और ऐसे में कांग्रेस को सत्ता सौंपने का काम सिर्फ जनता ही कर सकती है। हालांकि हिमाचल में चुनाव की पूरी जिम्मेदारी प्रियंका पर रही। प्रियंका ने भी इस जिम्मेदारी को बखूबी संभाला और हिमाचल में कांग्रेस के आपसी मतभेदों पर अंकुश लगाने में सफल रही, जिनका नतीजा सबके सामने है। दोस्तों, इन नतीजों से एक साफ संदेश मिला है कि जब तक विपक्ष दलों में एकजुटता नहीं होगी, तब तक मौजूदा समय में देश की सबसे मजबूत पार्टी बीजेपी को हरा पाना मुश्किल होगा। कुल मिलाकर इन नतीजों से जहां गुजरात में मोदी की अजय साबित होती है, वहीं कांग्रेस को भी हिमाचल में सत्ता मिलने से उनका हौसला बढ़ेगा। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।